کچھ اس طرح ہے: 1. Islamic thought in the Quran and outline. 2. The profundity of prayer. 3. A discourse on patience. 4. On the 4 principal books of traditions concerning the biography of narrators. 5. Guardianship, that is wilayah. 6. A general report of Islamic seminary of Mashhad. 7. Imam Jafar Sadiq alayhi salam. 8. Unity and political parties. 9. Personal views on the art. 10. Understanding religion properly. 11. Struggles of Shia Imams. 12. The essence of God's unity. 13. The necessity of returning to the Quran. 14. Imam Sajjad alayhi salam. 15. Imam Ali Raza alayhi salam and his appointment as Crown Prince. 16. The cultural invasion. Collection of speeches. 17. Collections of speeches and messages in 9 volumes. Translations from Arabic into Farsi. 1. Peace Treaty of Imam Hassan alayhi salam by Razi al-Yasin. 2. The Future of Islamic Lands by Sayyid Qutb. 3. Muslims and the Liberation Movement of India by Abdul Ghulam Nasri. 4. An Indictment Against Western Civilization by Sayyid Qutb. उनकी काफ़ी स्पीचेस, मैसेजेस और इंटरव्यूज मुख्तलिफ टाइटल्स में बुक्स और सॉफ्टवेयर में पब्लिश हुए। उनके कुछ वर्क्स का ट्रांसलेशन दूसरी जबानों में किया गया। थीसिस, डिसर्टेशंस, आर्टिकल्स और बुक्स उनके थॉट्स और फिलॉसफी पर लिखी गई। आयतुल्लाह ख़मेनी कहते हैं कि वो सियासी और इनकलाबी नज़रियात और इस्लामी फ़िक़्ह में इमाम ख़ुमैनी के शागिर्द रहे। 1962 में कुम में उन्होंने इमाम ख़ुमैनी की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो शाह के प्रो अमेरिकन और एंटी इस्लामिक पॉलिसीज के अगेंस्ट था। 16 साल डेडिकेटेडली और फियरलेस उन्होंने ये मरहला तय किया जो शाह के रजीम के डाउनफॉल तक ले गया। इस दौरान उन्हें जेल, टॉर्चर और एग्जाम का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। जब से वो इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की रैंक में शामिल हुए, इमाम ख़ुमैनी की लीडरशिप में उन्हें काफ़ी जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जो उन्होंने कामयाबी के साथ निभाई। शाह की जालिमाना हुकूमत की धमकियों और गिरफ्तारी के खौफ के बावजूद आयतुल्लाह ख़मेनी ने कुरान और नहजुल बलागा पर लेक्चर्स और आम लोगों में इस्लामी अक़दार फैलाने का काम जारी रखा। 16 साल तक वो इस स्ट्रगल में शामिल रहे। इस दौरान उन्हें जेल, टॉर्चर और एग्जाइल का सामना भी करना पड़ा। इमाम ख़ुमैनी की वापसी से पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी काउंसिल बना और आयतुल्लाह ख़मेनी हेड अपॉइंटेड हुए। बाद में उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में मल्टीपल पोजीशंस होल्ड की और फाइनली 1989 में सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बने। ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली ख़मेनी सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स के लिए एक मोहतरम शख्सियत थे। उनका जोर सुन्नी और शिया के दरमियान इत्तेहाद पर था, जो उन्हें तमाम मुसलमानों की नज़र में इज्जत दिलाता है। आयतुल्लाह ख़मेनी बार बार मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर देते रहे हैं और उन्हें खबरदार करते रहे हैं कि दुश्मन मुस्लिम उम्मत को तकसीम करने और सुन्नी शिया के दरमियान फूट डालने की साजिशें कर रहे हैं।